इस वाले क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड है, मगर इसके पीछे भी लॉजिक है। अब अगर इसे ऐसे बात करें तो एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का मेंबर है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव भी और Fe3 पॉजिटिव भी। लेड को अगर देखें तो लेड +2 ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 में भी है, तो यहाँ पे ग्रुप 2 दे नहीं रखा तो ग्रुप 1 के साथ ऐड करी तो D2 यानी एक ही ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर 4। मैग्नीशियम ग्रुप 6 का है और अगर अमोनियम होती तो 0 ग्रुप का है, तो जो बच गए वो कोबाल्ट है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक तुम्हें कुछ इस तरह से दिख जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है कि कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। तुम देखोगे ये जो लेड है ना, इस लेड ने पूरी कहानी खराब कर रखी है, सीक्वेंस खराब कर रखी है। अगर पहली बार लेड है तो लेड क्लोराइड के फॉर्म में है, दूसरी बार है तो लेड सल्फाइड के फॉर्म में है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में है और कोबाल्ट वापस सल्फाइड के फॉर्म में है, बेरियम कार्बोनेट के फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम रहेगी कि लेड को +2 लेड को ग्रुप 1 में डाले या ग्रुप 2 में डाले, पहली बात। और दूसरी बात कि कोई ऐसी चीज़ है जो इन सब के बीच कॉमन है, तो आंसर है KSP। जितनी लो KSP होगी अपने लिए उतना बढ़िया है। लो KSP के मतलब सॉलिबिलिटी उसकी कम है, वो उतनी आसानी से प्रेसिपिटेट आउट हो सकता है। अब लेड के साथ क्या है कि जो लेड की जो क्लोराइड है इसकी KSP 10⁻⁵ है और सल्फाइड की -28। यानी अगर पहली बार में लेड कुछ बच के बाहर की साइड पे जाता है तो थोड़ा बहुत लेड भी होने से, लेड की बहुत कम अमाउंट होने के बाद भी वो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो सकता है। तो लेड के पास ये फैसिलिटी है कि वो ग्रुप 1 में हो या ग्रुप 2 में हो, और ये पूरी टेबल डिजाइन करी गई है ऑन द बेसिस ऑफ लो KSP। तो तुम ये कह सकते हैं कि भाई अगर सल्फाइड यहाँ भी आ रहे यहाँ भी आ रहे तो कौन से सल्फाइड को लो माने? तो आंसर ये है कि इस वाली केस में हमने एसिडिक मीडियम ले रखी है, जबकि इस वाली केस में हमने बेसिक मीडियम ले रखी है। तो हमें मीडियम का भी ध्यान रखना है कि कुछ सल्फाइड एसिडिक मीडियम के अंदर इनसॉल्युबल है, कुछ बेसिक मीडियम के अंदर इनसॉल्युबल है। तो एकदम से फ्लैट कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, मगर जो चीज़ कॉमन है इन दोनों के अंदर वो है लो KSP। तो यहाँ पे लो KSP इनके साथ है। लेकिन क्या लेड के जैसे कोई और भी एलिमेंट है, जैसे लेड है, क्या और भी एलिमेंट है जो इस तरीके से एबनॉर्मली बिहेव करते हैं? तो आंसर है कि एग्जैक्टली तो नहीं है, एग्जैक्टली तो नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी अपने पास Fe है और Hg है, मगर यहाँ पे लेड की तरह लेड 2 पॉजिटिव नहीं लिखा है। यहाँ पे एक बार Fe2 है और एक बार ही Fe3 है। Fe3 एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में है, यानी ग्रुप नंबर 3 में, मगर Fe2 ग्रुप नंबर 4 के अंदर है। और तुम देखोगे यहाँ पे ऐसे भी लिखा है कि Fe2 के बारे में CBSE वालों ने कोई खास डिस्कशन करी नहीं। और Hg के बारे में तो भाई साहब यहाँ पे जो मर्क्यूरियस सॉल्ट है वो क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रखा है, और जो ग्रुप 2 के अंदर है वो मर्क्यूरिक फॉर्म के अंदर HgS के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रखा है। तो कह सकते हैं ऐसे 3 लोग हैं जो अलग अलग, मतलब ऐसे टोटल 3 हैं जो एबनॉर्मल से बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एबनॉर्मल तो सिर्फ एक ही है और वो है लेड 2 पॉजिटिव। बाकी जो इसके 2 भाई हैं उन 2 भाइयों में कम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट का तो डिफरेंस है, लेड में तो कुछ भी नहीं है। तो ये कहानी है किसके पीछे की? ये कहानी है जो ग्रुप बना रखी है किसकी, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर जो मेटल की ग्रुप बना रखी है उसके पीछे की कहानी। Make sure to follow me on Telegram, Instagram. ID has been provided here. And don't forget to like, subscribe, share the content. We'll see you soon in the next video. Till then, be consistent, be focused.